ये लो नेहा जी, ये पूरे 20,000 रुपए हैं। आप अच्छे से काउंट करिए और एक काम करिए, जो हमारा स्विस बैंक का सीक्रेट अकाउंट है ना, उसमें जमा करवा दीजिए। ठीक है सर। सर ये तो सर 16,000 रुपए ही है। 16,000 रुपए? लेकिन मुनीम जी ने तो बोला था कि इसमें 20,000 रुपए हैं। तो वाकई में 4,000 रुपए कम है। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, ये 16,000 रुपए और ये 4,000 रुपए, ये जाकर आप बैंक में जमा करा दीजिए। ठीक है सर। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? मैडम आप थोड़ी देर रुकिए, मैं मुनीम जी से थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ। हेलो मुनीम जी, मैं ये कह रहा था कि जो आपने पैसे दिए थे ना 20,000 रुपए, उसमें सिर्फ 16,000 रुपए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक काम करिए, अभी के अभी मेरे केबिन में आ जाइए और खुद के हाथों से गिन लीजिए। नमस्ते सर। मुनीम जी एक बात बताइए, आजकल आपका काम में मन नहीं लगता क्या? तुम बेईमानी क्यों कर रहे हो? तुमने बोला था कि 20,000 रुपए दिए हैं, उसमें से 4,000 कम निकले, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है सर? लाइए मैं गिन के देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैम उनको दे दीजिए प्लीज। सर ये तो सच में 16,000 रुपए है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैं तो खानदानी मुनीम हूँ, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं हुई, फिर ये आज पता नहीं। ये सिर्फ इतनी छोटी सी रकम है और इसमें भी तुमने घोटाला कर लिया। ये तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारी इतनी बड़ी कंपनी, उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है और उसमें पैसे ट्रक भर भर के जाते हैं। अगर उसमें से 10-15 गड्डी अगर किसी ने निकाल ली तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। अगर हमारी कंपनी की ये बात मीडिया को पता चल गई तो सोचो हमारी कंपनी की रेपुटेशन पे कितना असर पड़ेगा। सब लोग ये समझेंगे कि हमने कैसे एम्प्लॉयज को यहाँ पे रखा हुआ है जिनको नोट गिनना तक नहीं आता है। सर गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन ये सर। अच्छा तो ये मामला है। सर आपने इस नोटों में से फेविकोल की बदबू सूंघी? कहीं ने पता तो नहीं चल गया मेरे नोटों को फेविकोल से चिपकाया है? अरे मुझे क्यों आएगी फेविकोल की बदबू? क्या बात है, क्लियर बताइए। मैडम 4,000 की सच्चाई आप बताओ या मैं खुद बताऊं? अरे मुझे क्या पता ये 4,000 रुपए कहाँ गए? कैसी फालतू बातें कर रहे हो तुम मुझसे? देखिए ना सर, ये कैसी बातें कर रहा है मुझसे। मैं कितने सालों से आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ, अभी तक मैंने आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। और ये कल का आया मुनीम मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। आपको पता है सर, मैं लाखों का हिसाब रखती हूँ, पर 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं किया मैंने। ओ हेलो मुनीम जी, मैडम जी पर इस तरीके का आरोप मत लगाइए। वो हमारे यहाँ बहुत सालों से काम करते हैं और हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। सर मैं मैडम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, पर एक बात बताऊं सर, अकाउंटेंट और मुनीम में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना सा है सर कि अकाउंटेंट चोरी करता है और मुनीम उसको पकड़ता है। ये देखो सर, नोटों में फेविकोल लगा है। नोट में फेविकोल? रुको सर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सर, नोट चिपके हुए थे और गिट्टी में पूरे 20,000 रुपए ही थे। 4,000 रुपए इसलिए कम थे क्योंकि नोटों को चिपकाया गया था। ये देखिए जरा दिखाइए। अरे हाँ, नोट में फेविकोल। एक बात बताइए आप मैडम जी, आपने इतनी नीच हरकत क्यों की? आपको किस चीज की कमी रह गई थी जो आपने इतना बड़ा घोटाला किया? सच बात बताएंगे मैडम आप? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सर ये सब करने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं था सर, अभी तक मैंने आपको कोई गलती का मौका नहीं दिया सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। आपको अच्छे से पता है कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, एकदम समुद्र के जैसी, और समुद्र में जो जहाज होता है ना, अगर उसमें एक भी छेद हो जाए तो जहाज डूब जाती है, समझे? तो उसी तरह आप अगर हमारी इस कंपनी में रही ना तो ये कंपनी भी डूब जाएगी। सर 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 प्लीज इन बातों को भूल जाइए और मुझे माफ कर दीजिए ना। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जाइए और मुनीम जी तुम इनका पूरा हिसाब क्लियर करके इनको यहाँ से निकालिए और दूसरे अकाउंटेंट ढूंढिए। जी सर। नहीं नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिए ना, अगर ये जो मेरे हाथ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं सुनना मुझे। वो मुझे दो और ये लीजिए आपकी सैलरी और जाइए।